नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनपाल पठारिया और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर मैक्रो का यूज करके ऑटोमेटिक प्रोफेशनल डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हर छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह का प्रोफेशनल फॉर्म बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्म किस तरीके से काम करेगा। मैंने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल यहाँ पर ली हुई है। अब हम इन डिटेल्स को फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर के लिए टाइप किया है 1004। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है। स्टूडेंट का नेम हमें टाइप करना है अमित दास। फादर्स नेम हमने यहाँ पे डाल दिया है महेश दास। एंटर। डेट ऑफ बर्थ हमें डाल देनी है। जेंडर के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए भी हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है, इनमें से हम किसी भी कोर्स को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एड्रेस के लिए मैंने एक सिटी का नेम टाइप कर दिया है भोपाल। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमें कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर देना है। इस तरह से फॉर्म के अंदर जितनी भी डिटेल है हमको फिल कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक सेव बटन बनाई हुई है। जैसे ही हम इस सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो इस फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा था वो एक अदर सीट पर शिफ्ट हो जाता है, जिसका नेम मैंने दिया हुआ है डेटाबेस। अब उस सीट तक जाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट की हुई है। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम अपने डेटाबेस पर आ जाएंगे। ये देखिए 1004 ये रिकॉर्ड हमने अभी फिल किया हुआ था। अब अगर हमें वापस से अपने डेटा एंट्री फॉर्म पे जाना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक और बटन क्रिएट की हुई है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम आ चुके हैं अपने फॉर्म पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक काउंट होते रहेंगे। अब यहाँ पर 4 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें एक स्टूडेंट का डेटा और फिल करना है 1005। ये देखिए डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ से हमने डाला सुहानी मेहरा। फादर्स नेम के लिए हमने डाल दिया है सोहन मेहरा। डेट ऑफ बर्थ हमें डाल देनी है। जेंडर के लिए हमें इस लिस्ट में से जेंडर चूज कर लेना है। कोर्स के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे एक सिटी का नेम दे दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देना है। अब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे, डेटाबेस पर जाएंगे तो फॉर्म के अंदर जो सुहानी मेहरा का डेटा हमने फिल किया हुआ था वो इस डेटाबेस पर शिफ्ट हो जाएगा। डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर भी टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट 5 हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह का एक प्रोफेशनल डेटा एंट्री फॉर्म बनाना सिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक न्यू वर्कशीट ओपन कर लेना है। अब हम जिस भी फॉर्म को डिजाइन करने वाले हैं उसका नेम हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 8 सेल्स को सिलेक्ट किया है और इनको मर्ज कर लेना है। फॉर्म का नेम हमें यहाँ पे टाइप कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप जो भी फॉर्म का नेम देना चाहे आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। टेक्स्ट को हम मिडिल और सेंटर कर देंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, इसको बोल्ड कर देना है। कलर जो भी आप लेना चाहें यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल हमें लेनी हो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर लिया है, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और रजिस्ट्रेशन डेट। अब कॉलम की विड्थ को हम एडजस्ट करेंगे। अब हमें इस कॉलम में डेटा को फिल करना है तो इस कॉलम की विड्थ हमको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। अब हमें इस पूरे फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है और इसको बॉर्डर दे देना है। अब बाकी की एक्स्ट्रा सेल्स को आप मर्ज कर लीजिएगा और इनमें कोई भी अगर आपको कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। अब हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड करना है और इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम थोड़ा सा इनकी विड्थ को कम कर देंगे। इस एक्स्ट्रा सेल्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। फॉर्मेटिंग जो भी आप देना चाहें, अपने फॉर्म की फॉर्मेटिंग जो भी आप रखना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब फॉन्ट नेम चेंज करना है तो हम कंट्रोल से पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट का नेम टाइप कर देंगे कैमरिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉन्ट
रख सकते हैं। इन सभी एक्स्ट्रा ब्लैंक सेल में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर फिल करना चाहे तो आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो यहाँ काउंट होते रहे, तो इसके लिए हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इनको मर्ज कर लेना है। अब हम यहाँ पे टाइप कर देंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट, इसको भी हम कोई भी फॉर्मेटिंग देना चाहे यहाँ से दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करना है। हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, शेप, और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब शेप फॉर्मेट में जाके आप जो भी इफेक्ट इसको देना चाहे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस शेप को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है जिससे कि ये शेप डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हमें इसे मूव करके यहाँ पर लेकर आना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है शेप। इस शेप के ऊपर भी हम कोई फॉर्मेटिंग देना चाहें तो शेप फॉर्मेट में जाएंगे हम। अब हमें यहाँ पर एक और शेप लेना है तो हम अगेन जाएंगे इंसर्ट में, शेप, और यहाँ से इस एरो शेप को ड्रॉ कर लेना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट, और टाइप कर देना है डेटाबेस। इसको भी एडजस्ट कर लेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहे हम यहाँ से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अब हमें शीट का नेम चेंज करना है तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रीनेम कर देना है। इसका नेम हमें दे देना है डेटा एंट्री फॉर्म। अब हमें इस प्लस बटन पर क्लिक करना है जिससे कि यहाँ पर एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी। इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, रीनेम, और इसका नेम हमें दे देना है डेटाबेस। अब हमें इन सभी फील्ड को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। हमें आना है डेटाबेस में और फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, ट्रांसपोज को सिलेक्ट करके ओके कर देना है जिससे कि ये हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो जाएंगी। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म बनकर रेडी हो चुका है। आप ये जितने भी शेप्स वगैरह हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अब देखिए जेंडर के लिए हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। हमें जाना है डेटा टैब में, यहाँ से हमें आना है डेटा वैलिडेशन में, एनी वैल्यू की जगह हमें सिलेक्ट करना है लिस्ट। सोर्स में हमें टाइप कर देना है मेल कोमा फीमेल, ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से हम कोर्स के लिए भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। अगेन हम डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। सोर्स में हमें टाइप कर देना है DCA कोमा PGDCA कोमा BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स कोमा टेली, ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कोर्स के लिए भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें आना है रजिस्ट्रेशन डेट में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही इनरोलमेंट नंबर फिल हो तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन डेट फिल हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें इस इनरोलमेंट वाली सेल को सिलेक्ट करना है। अगर ये सेल इक्वल है, डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन और क्लोज, यानी कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो रिजल्ट भी क्या है, ब्लैंक। यानी कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो ये वाली सेल भी ब्लैंक रहेगी। अदरवाइज कोमा टुडे का फंक्शन अप्लाई कर देना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एक बार और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करके हम जाएंगे होम में और यहाँ से इसका फॉर्मेट हम दे देंगे शॉर्ट डेट। इन सभी को सिलेक्ट करना है और इनको लेफ्ट अलाइन दे देना है। अब देखिए यहाँ से हम इन नंबर को डिलीट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन डेट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो जैसे हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे रजिस्ट्रेशन डेट वापस से आ जाएगी। अब इन सभी ग्रिड लाइन को हाइड करना है तो इसके लिए हम जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ से ग्रिड लाइन को रिमूव कर देना है। अब हमें इस शेप को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिंक, इस पर क्लिक कर देना है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाना है और डेटाबेस वाली शीट को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देंगे। ऐसा करने से इस शेप पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे सीधे डेटाबेस पर।
एक शेप हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। हम जाएंगे इंसर्ट में, शेप, और एरो शेप को यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा। राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, हमें यहाँ पे टाइप कर देना है डैशबोर्ड। अब इस शेप के ऊपर भी हमें राइट क्लिक करना है, लिंक में जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और डेटा एंट्री फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। ओके कर देंगे। अब हम जैसे ही इस शेप पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। डेटाबेस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक काउंट होते रहें। तो इसके लिए हमें इनमें से किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हमें जाना है डेटाबेस वाली शीट पर और यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करना है। अब हमें कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है और डाउन एरो प्रेस कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। अब हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है इस शेप के अंदर हमको लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में जाना है, इक्वल टू प्रेस करना है और इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब हम इसको मिडिल और सेंटर अलाइन दे देंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देना है, बोल्ड कर देना है और फॉन्ट कलर मैंने यहाँ पर कर दिया है वाइट। अब एक छोटा सा डेमो हम इसका भी देख लेते हैं। हम इस डेटाबेस पर कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 नेम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हम इनको डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये 0 भी दिखाई दे रहा है तो हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे वाइट, तो ये हाइड हो जाएगा। अब हमें मैक्रो का यूज करके एक रिकॉर्डिंग करनी है, जिससे कि यहाँ पर जितना भी डेटा हम फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक डेटाबेस पर शिफ्ट होता रहेगा। तो इसके लिए हमें जाना है व्यू टैब में, यहाँ से हमें आना है मैक्रो में, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। मैक्रो का नेम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, मैंने यहाँ पे टाइप किया है डेटाबेस और ओके कर देना है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। हमें सबसे पहले इन सभी सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। अब हमें आना है डेटाबेस में। अब हमें इन सभी फील्ड के लास्ट वाली सेल में कर्सर रखना है, कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है और डाउन एरो प्रेस करना है। एक बार लेफ्ट एरो प्रेस करना है और अप एरो प्रेस कर देना है, जिससे कि यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो जाएगी। अब हमें अगेन जाना है मैक्रो में, यूज रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। अब हमें नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करना है, अगेन जाएंगे मैक्रो में, इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमें इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ऐसा करने से फॉर्म पर जितना भी रिकॉर्ड रहेगा वो हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो जाएगा। अब हमें न्यू रिकॉर्ड के लिए इस वाली सेल को सिलेक्ट करना है, अगेन आना है डेटा एंट्री फॉर्म पर और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट को छोड़कर बाकी फील्ड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम जाएंगे व्यू टैब में, मैक्रो और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है। अब देखिए सारी प्रोसेस क्या है, इस मैक्रो के द्वारा रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैक्रो के द्वारा जो रिकॉर्डिंग हमने की हुई है उस रिकॉर्डिंग को हम इस शेप के अंदर फीड करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इस शेप को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो और यहाँ पर रिकॉर्डिंग का नेम हमने दिया हुआ था डेटाबेस, उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब देखिए हम यहाँ से कोई भी डेटा फिल करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है 1001, स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे टाइप किया है अमित नागर, फादर्स नेम मैंने यहाँ पे टाइप किया है महेश नागर, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है, जेंडर के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई थी मेल, कोर्स के लिए हमें यहाँ पर कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, एड्रेस में हमें कोई भी एक सिटी टाइप कर देना है, कॉन्टेक्ट नंबर फिल कर देना है। अब जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो ब्लैंक हो चुका है, यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट 1 आ गया है। और अब हम जाएंगे डेटाबेस पर, तो जो डेटा हमने उधर फिल किया हुआ था यहाँ पर आ जाएगा। अगेन हमें जाना है डेटा एंट्री फॉर्म पर, तो हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, एक रिकॉर्ड हम और यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं।
सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अगेन हमारा फॉर्म ब्लैंक हो चुका है। यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। डेटाबेस पर जाएंगे तो दोनों रिकॉर्ड इस डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। तो ये है दोस्तों डेटा एंट्री फॉर्म। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।